हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज़ भविदीप पाटीदार एंड वेलकम टू कक्षा 13। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके लिए क्या है, तो मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ। ये वीडियो जो है ना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है और किन किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उनकी बात करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, एमपीपीएससी आयोग जो है, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। ये बात आप सभी लोग जानते हैं। बट मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने कुछ एक कंक्लूजन निकाला है, मैंने एक समरी निकाली है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी क्या है तो इसको देखते हैं। उसके पहले मैं थोड़ी सी हिंट करना चाहूँगा। ये जो वीडियो आपके सामने आ रहा है, ये रिलेटेड टू है मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज। ठीक है, मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज से रिलेटेड है ये वीडियो। इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो इसमें मध्य प्रदेश के जो आपके डिफरेंट एग्जाम्स होती हैं, उसमें जो आपका पैटर्न ऑफ एग्जाम है उसको थोड़ा सा देखेंगे और समझेंगे कि क्या कॉमन चीज़ है जो पीएससी पिछले कई समय से क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। तो उसको देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके सामने एक चीज़ लिखी है और ये है आपके मध्य प्रदेश का आज ही के दिन रिलीज हुआ एक नया सिलेबस और स्कीम, जिसमें मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पशु चिकित्सा सहायक, है ना, और पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी के लिए एक नोटिफिकेशन दिया, जिसमें उन्होंने ये सिलेबस बताया। अब मैं आपको ये सिलेबस क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न देखिए। ठीक है, और इसी तरीके से मैं आपको 11 एग्जाम अभी काउंट करवाने वाला हूं, और उसके बाद और भी जो है इसमें सेम इसी तरीके से कुछ फॉर्मेट में आपको एग्जाम का सिलेबस मिलेगा। तो क्या कॉमन चीज़ है ये समझते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पेज पर आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, खंड अ, है ना। खंड अ की अगर अपन बात करें ना, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर लिखा है मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ चीज़, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, ये चीज लिखी हुई है। अब ये जो इन्होंने सिलेबस डिफाइन किया है, इसको मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि किस तरीके से इन्होंने इस सिलेबस को डिजाइन किया है या डिफाइन किया है। तो अभी तो आपके सामने ये हुई है पहले नंबर की आपकी एक एग्जाम, जिसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश, और उसके साथ में कुछ सामान्य ज्ञान, और ये करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो होता है ये सामान्य ज्ञान, ये करंट अफेयर से रिलेटेड, और कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, इनके बारे में अपन डिटेल बाद में करेंगे। अभी मैं पहले केवल आपको एग्जाम काउंट करा रहा हूं कि कितनी एग्जाम्स में यही सिलेबस के साथ पीएससी आ रहा है। और पीएससी की जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है ना, इसमें जो आपके मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन डिजाइन करते हैं, वो टीचर सभी वही होते हैं, फैकल्टीज, या आप ये समझ लीजिए कि ये जो मेंबर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो इसलिए ये जो आपको मैं एग्जाम्स बता रहा हूं, इन सारी एग्जाम में सेम पैटर्न से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो एक तो आपके पास ये हो गया पशु चिकित्सा सहायक वाली एग्जाम, इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज होगा आज ही, इसका ये अपडेट हुआ है, जिसमें ये उन्होंने 50 क्वेश्चन के लिए बोल दिया है कि ये डेटा हम पूछेंगे या ये सिलेबस से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरी एग्जाम की बात करते हैं तो दूसरी है हमारी प्रिंसिपल ग्रेड 1 ग्रेड 2, है ना, डेप्यूटी डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर की, जिसको प्राचार्य प्रथम श्रेणी, उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी, सहायक संचालक, तकनीकी विभाग के अंतर्गत टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर आई है ये वैकेंसी। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसका भी जो खंड ए है या खंड अ जो है, उसमें भी आपको सेम सिलेबस देखने को मिलेगा, और सेम सिलेबस के साथ में जो पूर्णांक है 3 नंबर का एक क्वेश्चन होना है, तो वो भी आपको कॉमन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, ये यहाँ पर भी देखने को मिला। इसके आगे बढ़ते हैं, तीसरी वैकेंसी की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपका मध्य प्रदेश का क्रीड़ा अधिकारी, है ना, स्पोर्ट ऑफिसर की अगर वैकेंसी की बात करें तो अगेन जब आप सिलेबस देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको जो 2 पेपर होने वाले हैं, उसमें पहला पेपर जो है, वो पहले पेपर का सिलेबस जो आपको मिलेगा वो बिल्कुल वही सिलेबस है जो प्रीवियस में हमने देखा, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान। क्लियर, ये तीसरी एग्जाम हुई। इसके और आगे बढ़ते हैं। अगर हम फर्स्ट पार्ट की ही बात करें तो अगेन दंत शल्य चिकित्सा परीक्षा जो है, इसमें जो एग्जाम होती है उसका भी जो आपका सिलेबस है, वो सिलेबस में फर्स्ट पार्ट जो है वो बिल्कुल सेम है, एज इट इज है, और डिक्टो कॉपी किया गया है ये, है ना, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास आएगा, अगला है आपका ग्रंथपाल। अगली आपकी वैकेंसी कौन सी है? ग्रंथपाल की वैकेंसी है।
इसमें भी अगेन अगर आप देखेंगे तो आपके पास पहला वाला पार्ट जो है या पहला जो प्रश्न पत्र है, उस पहले प्रश्न में मध्य प्रदेश सामान्य एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर एवं आधारभूत ज्ञान, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, सिलेबस भी सेम मिल रहा है। अगली एग्जाम की बात करें तो अगली एग्जाम आपकी है असिस्टेंट इंजीनियर की। असिस्टेंट इंजीनियर राज्य अभियांत्रिकी परीक्षा है ये, जो आपका मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराता है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपको खंड अ जो है, ये जो दिखाई दे रहा है वो खंड अगेन सेम सिलेबस के साथ में आ रहा है, जिसमें आपको मध्य प्रदेश का जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, राइट। मध्य प्रदेश का जनरल नॉलेज पूछा जाएगा और ये मध्य प्रदेश के जनरल नॉलेज में वही डेटा है आपके पास या वही सिलेबस है जो अभी तक आपने प्रीवियस 5 एग्जाम के लिए देखा। और आगे बढ़ते हैं, ये लिस्ट और लंबी है। देखिए अगली एग्जाम देखिए, अगली लिखी है सहायक संचालक संवर्ग सामाजिक न्याय परीक्षा। ये सोशल जस्टिस के अंदर एक एग्जाम होती है। उसमें भी अगर आप सिलेबस उठाकर देखेंगे तो अगेन आपका जो सिलेबस दिया हुआ है ये यही दिया है, ठीक है। सिलेबस जो है आपका वही मध्य प्रदेश का आधारभूत ज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, फिर से सिलेबस वही, 7वीं एग्जाम हो गई आपकी। अगली बात करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर की। कंप्यूटर प्रोग्रामर की जो वैकेंसी आई उसकी अगर अपन बात करें तो वहां पर भी खंड अ में देखिए सेम सिलेबस के साथ में आपको मध्य प्रदेश का जनरल नॉलेज पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगली बात करते हैं हम, अगला है आपका डीएसपी की पोस्ट, उप पुलिस अधीक्षक। इसको डीएसपी बोलेंगे आप, रेडियो के लिए, मतलब ये टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर होती है। लेकिन इसमें भी देखिए, इसमें भी आपका खंड अ जो है ना, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, सेम सिलेबस के साथ में पीएससी आ रहा है, एग्जाम ले रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम शाखा अधिकारी या संपदा प्रबंधक परीक्षा जो है, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपको खंड अ में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान। आपकी 10वें नंबर की परीक्षा में भी, मतलब मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन आपके सामने है, यही जो अपनी एग्जाम लेता है वो कुछ इस तरीके से लेता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये आपकी 11वीं एग्जाम देखिए, 11th एग्जाम कराधान सहायक परीक्षा। इस परीक्षा में भी अगर आप देखेंगे तो खंड अ जो है मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान। तो आपने ये देखा कि आपके पास अभी तक जितनी एग्जाम्स आई, अभी तक मैंने जितनी एग्जाम्स जो पीएससी ने कंडक्ट करवाई है ना, जो आपकी ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होती है एग्जाम, उस एग्जाम का पहला पेपर है ना, वो जो लेता है उसमें मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज जो है वो कुछ इस तरीके से दिया है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर देखेंगे इसके सिलेबस की। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहता हूँ, वो क्या चीज़ है तो देखिएगा। देखिए मध्य प्रदेश का ये जो आपने फैक्ट देखा है, ये मध्य प्रदेश का वो फैक्ट है जहाँ पर मध्य प्रदेश के किस तरीके से क्वेश्चन जहाँ पर ऑब्जेक्टिव आते हैं। लेकिन आपको पता है कि मध्य प्रदेश का वेट है ना, अरे वो देखिए ऑटोमेटिक यही बन रहा है, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो ये पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज की एग्जाम जो लेता है, उसमें भी आपका जो है पहला पेपर जो है, जो प्रीलिम्स जिसको आप कहते हैं, उसमें भी 3 यूनिट एज इट इज रखी हुई है, ठीक है। 3 नहीं, मैं कहूँगा 5 यूनिट एज इट इज रखी हुई है। तो वहां पर भी आपका सिलेबस जो है बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपका। अब मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कक्षा 13 के चैनल पर मैं आप लोगों के लिए ये पहला सेक्शन जो है, जो आपकी एग्जाम का अगर 150 क्वेश्चंस आना है तो 50 क्वेश्चन जो है वो मध्य प्रदेश से कवर हो रहे हैं, जो आपने अभी सिलेबस देखा। मतलब टोटल का 1/3 सिलेबस जो है वो मैं आपको कवर करवाने वाला हूं ऑन दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म कक्षा 13। इसलिए मैंने आपके लिए सारी बातें की हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो आपने खंड अ बताया, आपने कहा कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान। तो भाई साहब आप बताइए कि इसमें हमको किस लेवल का पढ़ना है या इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जरा देखिए, यहाँ पर लिखा है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश के इतिहास को उन्होंने डिटेल किया, संस्कृति एवं साहित्य का उन्होंने डिटेल करके आपको बताया कि अगर हम इतिहास पूछेंगे तो इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं पूछने वाले हैं और मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश पूछेंगे, पहली चीज। फिर उन्होंने बोला कि मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता के समय जो आंदोलन हुए हैं, है ना, जो मध्य प्रदेश की तरफ से स्वतंत्रता में जो आपने सहयोग प्रदान किया है, उन आंदोलनों के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। वहीं पे मध्य प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर के बारे में बोला है उन्होंने, ये भी पूछेंगे। मध्य प्रदेश की ट्राइब और यहाँ पे डायलेक्ट्स जो बोलियां होती हैं उनके बारे में भी। अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम का है तो इसी सिलेबस को मैंने इंग्लिश में भी ऐड किया हुआ है। आप देख सकते हैं पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपके पास ये इंग्लिश में भी सेम लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं पहले हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ, वही चीज़ आपकी इंग्लिश में लिखी हुई रहेगी।
तो ये रिलेटेड है आपके किससे, इतिहास से और कला एवं संस्कृति से। ये पॉइंट्स हम 1 बाय 1 पूरे कवर करने वाले हैं हमारे इस कोर्स में, और ये कोर्स आपको कक्षा 13 की एप्लीकेशन पर अवेलेबल होगा। अगर आपने अभी तक कक्षा 13 की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो आप कक्षा 13 को टाइप कर सकते हैं, आपका विदाउट स्पेस देकर कक्षा 13 लिखिएगा, आपके गूगल प्ले स्टोर पर, iOS पर और वेब तीनों पर आपको ये अवेलेबल मिलेगी। ये है एप्लीकेशन आपकी, और आप इसको विदाउट स्पेस देकर टाइप करिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। ठीक, चलिए, ये आपका इतिहास का सिलेबस है। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें तो भूगोल को देखते हैं। मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी में जैसे आपसे फॉरेस्ट, आपसे माउंटेन्स, रिवर्स, क्लाइमेट, मध्य प्रदेश में जो आपके मिनरल्स हैं, प्राकृतिक मिनरल वो जो है वो, फिर आपसे एनर्जी का सिनारियो पूछा जाता है कि आपका परंपरागत मतलब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल आपसे पूछा जाता है। मध्य प्रदेश में जो है वो आपकी सिंचाई परियोजना कौन कौन सी है, मतलब इरिगेशन के प्रोजेक्ट कौन कौन से चलाए जा रहे हैं, तो ये आपके भूगोल के अंदर आता है। नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो वो है मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थशास्त्र। इन्होंने इस यूनिट को मर्ज किया हुआ है, पॉलिटी और उन्होंने इकोनॉमिक्स को साथ में दिया है। तो हम देखते हैं कि शुरू के कुछ पॉइंट्स जो हैं वो रिलेटेड टू पॉलिटी है और उसके बाद आपका रिलेटेड टू इकोनॉमी हो जाएंगे। तो आपको मध्य प्रदेश की राजनीति में, राजनीतिक व्यवस्था में पढ़ना है, राज्यपाल के बारे में, मंत्रिमंडल के बारे में, विधानसभा के बारे में। फिर पंचायती राज व्यवस्था, आप खुद भी जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है पंचायती राज व्यवस्था। फिर उसके बाद सामाजिक व्यवस्था, ये कुछ पॉइंट्स हमें कवर करना है, वो मध्य प्रदेश की पॉलिटी में आते हैं। और उसके बाद जो आपके पास सिलेबस लिखा हुआ है, ये सिलेबस आपके पास है अर्थव्यवस्था का या अर्थशास्त्र का। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे जननांकिकी और जनगणना, सेंसस और डेमोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसके बारे में यहाँ पर स्टडी होगी। देन उसके बाद मध्य प्रदेश में जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, है ना, इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट क्या है मध्य प्रदेश के, वो हमें देखना है। फिर हमें देखना है मध्य प्रदेश में कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग, वही उद्योग को हम कंटिन्यू कर देंगे, तो ये एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री पर भी हम पहुंच जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटना। एक शॉर्ट में अगर हम कहें तो ये क्या है, तो ये है आपका करंट अफेयर। ये क्या है, करंट अफेयर। और प्रीवियस ईयर अगर पेपर्स में देखेंगे आप, जितने भी इन एग्जाम के जो पेपर हो चुके हैं या होने वाले हैं या जो आते हैं, उसमें एक चीज कॉमन है कि अगर ये एग्जाम मध्य प्रदेश की है ना, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। फैक्ट है ये, मध्य प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर सबसे ज्यादा पूछते हैं। उसके बाद वो कुछ राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लगभग ना के बराबर होता है। मैं अभी आपको इसका एक वेटेज भी बता दूंगा कि कितना वेटेज होता है। पहले देखते हैं महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, कुछ घटनाओं के बारे में। फिर देश एवं प्रदेश की प्रमुख खेल प्रतियोगिता एवं पुरस्कार, मतलब स्पोर्ट एक्टिविटीज, स्पोर्ट के जो आपके जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं और उनमें जो अवार्ड्स देते हैं उनको, प्लस खेल की संस्थाएं कौन कौन सी है। बात करते हैं नेक्स्ट मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं। इसमें आपको मध्य प्रदेश की योजनाओं के बारे में पढ़ना है। और अगर आप लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे होंगे या आपने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की होगी तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि हर पेपर में आपकी मध्य प्रदेश की जो योजनाएं हैं उनसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है। वहीं पर बात करेंगे मध्य प्रदेश के अगले चर्चित व्यक्तित्व एवं स्थान के बारे में कि पिछले 1 से 2 साल में कौन कौन ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो मध्य प्रदेश के बहुत चर्चित व्यक्ति रहे हैं और फेमस प्लेसेस कौन कौन से हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना अगला सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। अब ये देखिए, ये जो टॉपिक है ना, इसी को बोला गया था, जो आपको आगे लिखा हुआ था ना कि कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, ये कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान है। कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान मतलब बेसिक नॉलेज की बोल रहा था, लेकिन अगर आप इस सिलेबस को उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सिलेबस तो कुछ और ही बात करता है। देखो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, रोबोटिक्स के बारे में, ई गवर्नेंस, सोशल नेटवर्किंग साइट, ई कॉमर्स, ICT सभी पूछा हुआ है। इसको शॉर्ट में हम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को बोलते हैं ICT। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ICT कहते हैं। क्लियर? ये ICT आपका जो है वो मैं 2 तरीके से पढ़ाऊंगा। एक मैं इस कॉम्बिनेशन में भी पढ़ाने वाला हूं और दूसरा आपको ये एक अलग से सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में भी मिल जाएगा, क्योंकि ये सभी बच्चों की बहुत डिमांड होती है। अगर जो नॉन टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, तो उन लोगों के लिए ICT अपने आप में एक अलग से नया और चैलेंजिंग सब्जेक्ट बना हुआ है, तो उसको कवर करवाने की जिम्मेदारी है मेरी। मैं अलग से पढ़ाऊंगा इसको। अब ये आपका पूरा सिलेबस था। इसके बाद आप चाहें तो इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं।
ये जो आपका सिलेबस है प्लस मैंने जिन जिन एग्जाम के बारे में बताया है, इनका पूरा ये जो आपकी पीडीएफ है इसको मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल जो है उसको आप देख सकते हैं कहां से। टेलीग्राम पर जाकर टाइप करिएगा deep1292। यहाँ पर आपको कक्षा का लोगो मिल जाएगा, आपके पास K13 का लोगो होगा। आप उस लोगो से इसको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को, और आपको वहाँ पर बहुत सारे इन्हीं MPGK से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड क्या है, क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आपको मैं डेली वहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ, आप वहाँ से जाकर उनको भी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं और डेली अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में हम मिलते हैं इन्हीं की डिटेल के साथ में, हमें किस तरीके से MPGK पढ़ना है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।